तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स जो है आपका मानवाधिकार पेपर, ठीक है, एमडीसी पेपर ह्यूमन राइट्स, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी जानेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को तो केवल एग्जाम लिया जाता है यार, पढ़ाने के नाम पे कुछ होता नहीं है स्कूल और आपका यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टिंग नाम का कुछ चीज़ नहीं हो रहा है। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा काम करता है हमारे भारत में, ठीक है, और से नेशनल लेवल पे ये है। इंटरनेशनल लेवल पे आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम की एक संस्था है, ठीक है, और वही काम करती है मानवाधिकार के लिए। इसके अलावा यूएनओ भी करती है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इन चित्रों को देखिए। ये वोट देने का अधिकार है, वोट दे रहे हैं। यहाँ पे ये खाना खा रहे हैं स्कूल के बच्चे। यहाँ पे देखिए, ये जो है क्या कर रहे हैं, तो ये व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ पे इन्हें स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है, ठीक है। फिर ये खेल रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ये देखिए, ये मीटिंग कर रहे हैं और कुछ चीज़ें हैं और पंचायत जैसा। यहाँ पे खेल रहे हैं, यहाँ पे इनका आपसी मैटर है। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मंच बैठा है। तो इन सब से क्या है, समझे आप। मानव अधिकार आयोग है, मनुष्य के अधिकारों के लिए ये काम करती है, ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इसीलिए बनाया गया था भारत में 1993 में। अभी हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये इनका लोगो है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। 1993 में बना था। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। 1993 में बना था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। 1993 में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूँ। पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। तो इनका जो मुख्यालय है, अरे भाई खोलो जल्दी यार तब ना मैं दिखाऊंगा। तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है। हालांकि खुल नहीं रहा है, देखते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे हम आपको डायरेक्टली इमेज दिखाते हैं, तब आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक हम इमेज नहीं देखते हैं तब तक हमारे माइंड में सेट नहीं होता है। ये देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में स्थित है, जिसका ये ऑफिस है, ठीक है। ये न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सर्वे भवन्तु सुखिनः इसका मोटो है, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि इसका अभी सबका एक हेड होता है। सभी कंपनी चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका एक हेड होता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अभी हेड जो है अरुण जी हैं, ठीक है। न्यायमूर्ति बोला जाता है इन लोगों को। तो अरुण, क्या नाम है, मिश्रा, ठीक है। अरुण मिश्रा, इनका थोड़ा सा इमेज देख लीजिए। ये, अरे भाई ये तो संजय मिश्रा जी आ गए हैं, ठीक है, संजय मिश्रा मूवी वाला। अरुण मिश्रा इनके हैं, अरुण मिश्रा, ठीक है। अरुण मिश्रा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, न्यू दिल्ली। तो ये जो है इनके वर्तमान चेयरमैन है, देख लीजिए, ठीक है। वर्तमान 2024 में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ये चेयरमैन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, ठीक है। ये देखिए, और इन्हें राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति। चलिए, ये तो हो गया प्रैक्टिकल नॉलेज। अब हम लोग थोड़ा सा अंदर जाते हैं, ठीक है, और अपना क्लास शुरू करते हैं। देख लिए, अब समझ में तो आ गया होगा। हाँ, चलिए, तो हम पूछा हुआ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जो कि मारवाड़ी कॉलेज रांची में पूछा गया था, ठीक है। इसी साल पूछा गया था, अक्टूबर महीने में शायद। अक्टूबर या सितंबर था, सितंबर या, चलिए जो भी है, ठीक है। तो पेपर देख लेते हैं किस टाइप से आया था। तो सबसे पहले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है 5, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि यूएनओ अडोप्टेड द लैंडमार्क डॉक्यूमेंट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। यानी कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को यूएनओ ने अपनाया है। हाँ, यूएनओ ने अपनाया है। थोड़ा सा यूएनओ के बारे में जान लीजिए, ठीक है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ इसको कहा जाता है। अरे भाई यार, पूरा लिखना पड़ता है। यूएनओ न्यूयॉर्क, ठीक है। ये देखिए, ये है यूएनओ। थोड़ा सा देखिए, दिमाग घूमेगा, आप लोग को भी खुलेगा।
ठीक है। तो ये यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है ये वाला। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। ठीक है, विश्व का जितना भी देश है, सभी देश, विश्व के सभी देश, ऑलमोस्ट 2 या 3 देश छोड़ के विश्व के सभी देश इसके मेंबर है। यह एक संस्था है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी संस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानी जाती है इसको। ठीक है, और 193 या नहीं 190 प्लस मेंबर इसके कंट्रीज, इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं। ठीक है, तो ये रहा यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। और थोड़ा सा दिखा देता हूँ अच्छे से अंदर जाके, ये है। ठीक है, और इसके जो वर्तमान में सदस्य देश है, यहाँ पे देखिए सब कुछ लिखा होगा इसके बारे में। अरे यार कहाँ गया भाई, जल्दी जल्दी खोलो। हिस्ट्री नहीं जानना है हमको, टॉप जानना है, टॉप। तो यहाँ पे लिखा होगा, देखिए 1945 में इसकी स्थापना हुआ है, एस्टेब्लिश। भाई कौन लैंग्वेज में लिखा गया यार, छोड़िए मैं ही बता देता हूँ। तो 1948 में 24 अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना हुआ है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। ठीक है, और जितना भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे संस्था है, सब यूएनओ को मानता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो यूएनओ जो है, चाहे कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे संस्था हो, सबसे बड़ी संस्था कौन है? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं। ठीक है, और कोई भी कानून हो इंटरनेशनल लेवल पे, सबसे पहले कहाँ जाएगा? यूएनओ, और वहीं से आपका ये फॉलो होगा। ठीक है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को यूएनओ ने अपनाया है। हाँ बिल्कुल, यूएनओ ने अपनाया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही। बिना अपनाए कोई भी बड़ा काम इंटरनेशनल लेवल पे, विश्व स्तर पे नहीं हो सकता है। ठीक है, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। आने वाला जो हमारे लोग का 10 दिसंबर है, ये मानव अधिकार दिवस है, ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, ये सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? अभी मैंने बताया, दिखाया है, 1993 में भारतीय मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ है। ठीक है, 1993। नेक्स्ट है, भारतीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मैंने अभी बताया है कि न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? पहले ये जानिए मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। सबको जानते हैं मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है हमारी। तो टोटल 6 गो मौलिक अधिकार है। ठीक है, पहले 7 था, संपत्ति के अधिकार को भी हटा दिया गया है, तो वर्तमान में 6 गो अधिकार है, जिसमें से मौलिक अधिकार आपका 19। ठीक है, 19, और आपका मौलिक अधिकार 20 नहीं, 19 और 21 मौलिक अधिकार को नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो दो अधिकार है, पहला एक स्वतंत्रता का अधिकार है और दूसरा जीवन का अधिकार है। ठीक है, ये 19 स्वतंत्रता का अधिकार और 21 आपका जीवन का अधिकार है। इन दोनों को चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, मौलिक अधिकार को। आगे देखते हैं, मानव अधिकार, यहाँ 5 को खत्म। ठीक है, तो ये 5 को खत्म हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, और एक ह्यूमन राइट्स का मैं दूंगा। यहाँ पे 10 को ऑब्जेक्टिव है, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सबको, उसके बाद सब्जेक्टिव को आप लोग देखते रहिएगा। क्वेश्चन है हमारा अगला, यहाँ पे मानव अधिकारों को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए दोस्तों, 3 को पीढ़ी में मानव अधिकारों को वर्गीकृत किया गया है। कितना? 3 पीढ़ी। ठीक है, 3 जनरेशन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल होंगे वो लोग इंग्लिश को पढ़िएगा, क्योंकि मैं मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, सो आई वुड लाइक टू प्रेफर इन दिस लैंग्वेज। ओके, ठीक है, तो मैं ज़्यादा हिंदी में कंफर्टेबल रहता हूँ, इसलिए हिंदी को ही बोलता हूँ। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? यानी कि मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा हुई, ठीक है, में कितने अनुच्छेद हैं? तो देखिए, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में टोटल 30 गो अनुच्छेद हैं। देखिए, जैसा हमारा एक संविधान है, ठीक है, भारत पे, उसी तरह से विश्व पे एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास मानव अधिकारों को लेकर एक कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितना आर्टिकल है? तो ये मान लीजिए आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल का नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरह एक कॉन्स्टिट्यूशन है, किताब है, और इसमें जो है 30 गो आर्टिकल है। कितना आर्टिकल है?
30, ठीक है। टोटल 30 गो आर्टिकल है, याद कर लीजिएगा, 30 गो अनुच्छेद। भारत के संविधान में अभी कितना है, 470 ना, 470 आर्टिकल। और इसी तरह से इस पे 30 गो आर्टिकल है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा है यहाँ पे ह्यूमन राइट्स डे इज, अभी अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। ऑब्जर्व कब करते हैं, मानवाधिकार दिवस। देखिए अभी हम लोगों ने किया उस क्वेश्चन पेपर में भी और इसमें भी पूछा गया था। तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस प्रत्येक दिन मनाते हैं। इसी दिन विश्व स्तर पे मनाया गया था पहली बार, ठीक है। पहली बार कब, 1900, मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, 1945 था या 46 था, इसी टाइप से कुछ था, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष डैश में, किस वर्ष में वरिष्ठ नागरिकों के लिए संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत अंगीकार किया है। देखिए आप लोग बहुत जगह पढ़े होंगे वरिष्ठ नागरिक, ठीक है, रेलवे में भी, और मतलब आप सीनियर सिटीजन के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। तो ये सीनियर सिटीजन क्या है, सीनियर सिटीजन हम लोग भारत में बोलते हैं वरिष्ठ नागरिक। देखिए भारत में जिनका भी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो जाता है ना, कितना, मोर देन 60 ईयर, अगर आप हो जाते हैं 60 साल से ज़्यादा, हम लोग के दादी बाबा सब हो जाते हैं, तो नाना नानी सब, इनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है, वरिष्ठ नागरिक, ठीक है। वरिष्ठ नागरिक किसको कहते हैं, जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो, उसे हम लोग वरिष्ठ नागरिक बोलते हैं भारत में, ठीक है। तो बोला गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष में डैश वरिष्ठ नागरिकों के लिए संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत अंगीकार किया। कब संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत को अंगीकार किया है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1991, ठीक है, 1991, हाँ 1991 ही था, 1991 में ही इसको अंगीकार किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, और इसमें पूछा गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, अभी मैंने एक बताया कि संयुक्त राष्ट्र, सॉरी, जैसा भारत में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, NHRC होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा भारत पे है, इसी तरह से विश्व स्तर पे एक संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। ये बच्चा और महिलाओं के अधिकार के लिए काम करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनिसेफ नाम सुने होंगे, ये दो संस्था ऐसी है जो बच्चा और महिलाओं के अधिकार के लिए काम करती है, ठीक है, बच्चों और महिलाओं के लिए। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है दोस्तों, विश्व स्तर पे मानव अधिकार को फैलाता है, ठीक है, और NGO सबको पैसा भी देती है ये, ठीक है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है, जिसकी किस वर्ष स्थापना हुई थी लंदन में। तो देखिए लंदन जो है आपका, कहाँ, वही अंग्रेज लोग, इंग्लैंड, जिसको यूनाइटेड किंगडम के भी नाम से जानते हैं, वहीं पे इसकी स्थापना हुई थी। कब हुआ था, 1961 में, 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों की नियमावली डैश से प्रभावित हुई। देखिए नागरिकों एवं जो राजनीतिक अधिकार है, ठीक है, नागरिकों के लिए जितने भी राजनीतिक अधिकार है, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है, और भी बहुत सारे अधिकार हैं। तो इन सभी अधिकारों की नियमावली कब से प्रभावी हुई है, तो ये सभी हमारा इफेक्ट में आया है 23 मार्च 1976 को। कब है, 23 मार्च 1976, ठीक है, नोट डाउन करके रख लीजिएगा। अगला है हमारा यहाँ पे, ये जब मैं PDF दूंगा तो ये सब हटा दूंगा, ठीक है। विकास का अधिकार डैश से संबंधित है। तो विकास का जो अधिकार है यह किस पीढ़ी से संबंधित है, तो विकास का अधिकार तीसरी पीढ़ी से संबंधित है, थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अभी मैंने बताया जो फोटो खींचवा रहे थे, तो भारत के राष्ट्रपति ने, सॉरी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्यों की नियुक्ति। अभी कौन है, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, याद रखिएगा। न्यायमूर्ति क्यों कहा जाता है, न्याय की वे मूर्ति है, यानी कि वे जज है, ठीक है। जज को हिंदी में न्यायमूर्ति बोला जाता है, जज तो इंग्लिश वर्ड हो गया, ठीक है, हिंदी में न्यायमूर्ति। आगे देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, बोला गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार को प्रमाणित किया गया है, ठीक है। तो देखिए स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 में है, ठीक है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 21 जो है जीवन का अधिकार देता है,
बस ये 2 आर्टिकल याद रखिए, ठीक है। और मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, यह याद रखिए। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, रसिया। नाम याद आया? क्या याद आया? 5000। चलिए 5000 नहीं रे भाई, ये सब फालतू काम है। कपिल शर्मा बहुत खराब आदमी है यार, ये सब मतलब फैला रहा है, देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना डैश में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? वो जो मैंने दिखाया अभी आपको, संयुक्त राष्ट्र जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग था, ठीक है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर, याद रखिएगा, 24 अक्टूबर, 24 OCT, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है भाई? देखिए, न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, न्यूयॉर्क, ठीक है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। आपने गंजी सब में देखा होगा, लिखा रहता है जिन सब में न्यूयॉर्क, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर। और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। जैसे पूछ ले भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो मुंबई। और भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली, ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं कि जो सबसे बड़ा शहर हो वही राजधानी हो, ठीक है। हालांकि अक्सर जो सबसे बड़ा शहर होता है वही राजधानी होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ उल्टा है। जैसे पाकिस्तान का राजधानी मालूम है आप सभी को? पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कहाँ है? लाहौर। नाम तो सुना ही होंगे, ठीक है। लग दिल लाहौर दिया, अच्छा। जिस हिसाब तू हंस दिया, लोहरा मैंने लिख दिया, अच्छा। चलिए, लाहौर, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो जैसे कि है नैसर्गिक अधिकार, क्या है? नेचुरल राइट्स वे अधिकार जो हमें प्रकृति के द्वारा दी जाती है, नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है, ठीक है। डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर न्यायिक सक्रियता है, देन है हमारा विकास का अधिकार, मानव अधिकारों की प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, तीनों के बारे में पढ़ लीजिएगा। महिलाओं के अधिकार, आत्म निर्णय का अधिकार, ठीक है। ये सारे हैं। उसके बाद यहाँ पे 10 मार्क्स वाले देख लीजिए क्वेश्चन। तो 10 मार्क्स वाले हैं ये, ओके। मतलब इतना क्वेश्चन दे दिया कि आप लोग कर नहीं पाइएगा। लीजिए भाई, इतना क्वेश्चन बनाइए, कितना क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्वेश्चन है आपका लॉन्ग आंसर टाइप में, सब देख लीजिएगा। उसके बाद ये सिलेबस से मैं और भी क्वेश्चन दे दिया हूँ, अगर आपको टाइम मिलता है तो सब क्वेश्चन बना लीजिए। कल 4-5 घंटा पढ़ लीजिए एकदम, ठीक है। यही आखिरी पेपर है, उसके बाद तो एक पेपर है, उसका हम लोग डिटेल में करेंगे, डेली क्लास करेंगे। शाम को डेली 7 बजे टाइम में मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाया गया है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर जो है, इन दोनों क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर लीजिएगा। भले ही कम से कम एक बार पढ़ तो लीजिएगा, जितना क्वेश्चन है इन सबको एक बार पढ़ लीजिएगा। पक्का है कि आपका क्वेश्चन इस बार 90% बैठ जाएगा, ठीक है। हालांकि भिड़ता ही है कम से या ज़्यादा। चलिए, काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई। पीडीएफ सबका वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, मैं फ्री में आप लोग को क्लास दे देता हूँ। चलिए, आप लोगों से आज कुछ मांग देता हूँ, दीजिएगा? चलिए, देखिए, दीजिएगा चाहे नहीं। देखिए, 10 रुपया, कितना? 10 रुपया। क्या करना है? मेरे नाम पे, मेरे नाम है यार, अपने ही नाम से मंदिर में जाके, जो वहाँ पे पुजारी करते हैं, मतलब जो रहते हैं ना, निवास करते हैं, उनको बिस्किट दे दीजिएगा। बिस्किट नहीं यार, मंदिर के लोग बिस्किट नहीं खाते हैं। 10 रुपया का केला लीजिएगा, कम से कम 2 केला तो दे देगा, 10 का, ठीक है। क्योंकि अगर 2 के हिसाब से लगेगा तो एक दर्जन में कितना हो जाएगा? 60 रुपया दर्जन रहेगा। तो भी आपको 10 रुपये में 2 केला दे देगा, ठीक है। तो 2 को केला लेके, ईमानदारी से 2 केला लेके आपको गरीब बच्चों में, चाहे आपको मंदिर में जो बैठते हैं उनमें बांट देना है, ओके। व्हाट इट, समझ गए हैं दोस्तों? और क्या बताएं, चलिए, अच्छा है बाकी, ठीक है। अरे यार, लाइन तो ही कट गया जैसे उनकी है। चलिए, दिख रहा हूँ मैं? नहीं दिख रहा हूँ ना, लाइन कटा हुआ है थोड़ा सा, कट गया जस्ट अभी अभी, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और क्या बताएं, ऑल द बेस्ट।